हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 अ डे एट द बीच। सो बीच पे अगर आप गए हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या होता है, तो उन सब की काउंटिंग वगैरह ये सब इस चैप्टर में है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये बनाना है, नारियल है, यहाँ पर ब्रेसलेट टाइप कुछ है, ये बलून्स हैं। नाउ लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है कितने हैं, देन यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सो 5 एंड 5 10, 10 एंड 5 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो कितने हैं ये, 27। नेक्स्ट है बोट कितनी है यहाँ पर, ये देखो ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी बोट हो गई, 12। उसके बाद है चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं यहाँ पर, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। देन ऑरेंजेस काउंट करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने ऑरेंजेस हो गए, 20। नाउ हाउ डिड यू काउंट देम, तो आपने इनको कैसे काउंट किया, तो आपने एक एक करके काउंट किया है, ठीक है। सो डिड यू काउंट देम 1 बाय 1, तो हमने 1 बाय 1 किया है। कुछ हम बंचेज में भी काउंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स में भी, जैसे ये देखो बच्चों का ग्रुप कितना है, 2 2 का, सो 2 4 6, इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। तो अलग अलग वे होता है काउंट करने का, 1 बाय 1 करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। Then look at the shop shown in the picture and fill in the blank. There are dash necklaces of shells which with 10 cells in each necklace. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हर नेकलेस में कितने शेल्स हैं, 10। तो टोटल कितने सेल्स जो है नेकलेसेस यहाँ हैं, तो पहले आपको देखना है कि क्या सब में 10 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सब में ही सेम है। अब काउंट करते हैं कितने नेकलेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने हो गए, 10। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, 10। देयर आर डैश ग्रुप ऑफ बलून्स विद डैश ग्रुप इन ईच, डैश बलून इन ईच ग्रुप एंड डैश आर द लूज बलून्स। अब इसमें क्या करना, अब देखो आपको यहाँ दिखेंगे ये भी 4 है, 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 ये भी क्या है, 4 है। तो सारे बलून्स के ग्रुप बने हुए हैं, कितने कितने के हैं, 4 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 4 4 एक ग्रुप में कितने हैं, 4 बलून्स हैं, अलग अलग कलर के हैं ना 4 बलून्स, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो हर एक ग्रुप में कितने कितने बलून्स हैं, 4 4। और कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने ग्रुप्स हैं, 6। So there are dash 6 groups of balloons with 4 balloons in each group. हर एक ग्रुप में कितने कितने बलून्स थे, 4। एंड डैश आर द लूज बलून्स। अब यहाँ कितने बलून्स हैं, ये लूज वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 ही हैं, ग्रुप तो हमारे पास 4 4 के हैं। तो लूज बलून्स कितने हो गए, 2। नाउ देयर आर डैश बंचेज ऑफ बनाना विद डैश बनाना इन ईच बंच। अब पहले तो आपको देखना है कितने बंच हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। सो कितने हैं, 6 जो हैं आपके पास बंचेस हैं यहाँ बनाना के। अब ये देखो कि हर एक बंच में कितने कितने बनाना है, तो वो भी आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हर एक में कितने हैं, 12 12 हैं। लेकिन ये वाले देखो अलग से हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं अलग हैं, ये बंच में नहीं है पूरे। और कितने बंचेस हैं, कितने ऐसे ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं, 6 आपके यहाँ पर हैं। सो देयर आर 6 बंचेस हैं टोटल। बंच ऑफ बनाना विद 12 बनाना, हर एक बंच में कितने कितने बनानाज हैं, 12। एंड डैश, और जो एक्स्ट्रा वाले रखे थे यहाँ पर, ये जो रखे थे, ठीक है, ये बंच नहीं बन रहा है टोटल, क्योंकि बंच के लिए तो 12 चाहिए, तो ये कितने थे, 5 जो हैं लूज बनानाज हो गए। नाउ नेक्स्ट है, सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम सी सेल्स। तो उसने जो ये सी सेल्स कलेक्ट किए हैं, सी वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रेसलेट एंड नेकलेसेस। वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहती है नेकलेस और ब्रेसलेट बनाने में।
Surbi has made dash group of cells with dash number of cells in each group of her bracelet. अब देखो ये जो एक ब्रेसलेट बना है ये हो गया आपका एक ग्रुप. ओके, तो कितने ग्रुप हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 ग्रुप बनाए हैं सेल्स के और हर एक में जो है कितनी सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सो हर एक में कितने कितने हैं? 5 with 5 number of cells in each group of her bracelet. अब ये उनकी मम्मी ने बनाए हैं तो इनकी मम्मी ने कितने टोटल बनाए हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स बनाए हैं. एंड हर एक ग्रुप में कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरे में भी काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इनके कितने हैं? 10. इनके टोटल 5 जो हैं ग्रुप बनाए हैं, 10 जो है नंबर ऑफ सेल्स हैं हर एक ग्रुप में, यानी कि हर एक ब्रेसलेट में. अब ये कोई टंग ट्विस्टर है. इफ़ यू वांट टू ट्राई सो यू कैन सी शेल्स एट द सी शोर. नाउ लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट डैट कम इन पैक ऑफ 10. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 10 के पैक में आती हैं? जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल्स हो गई, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो 10 के पैक में आती है? मतलब उसमें टोटल जो है 10 चीज़ें इस तरह से होती हैं. जैसे कि नेकलेस हो सकता है, इन्होंने अभी बनाया था. तो इस तरह की अगर चीज़ें आपको चाहिए या फिर अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो. ठीक है, और कुछ भी हो सकता है. पेन और पेंसिल का तो हमें पता है कि 10-10 आती है कोई भी अगर हम बॉक्स लेते हैं तो. उसके साथ भी और जैसे क्रेयॉन्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, तो वो भी कई बार 10-10 के ग्रुप में आते हैं. तो वो सब भी आप लिख सकते हो, या कुछ और है तो वो भी आप लिख सकते हो. टेस्टी चिकूज. मनोज इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चिकूज डैट ही हैज़ अरेंज इन द ट्रे. तो इन्होंने जो है इस तरह से अरेंज कर दिया है, चीकू ने जो है ट्रे में सारे जो भी उनके चीकू थे उनको. सो देयर आर डैश चीकूज इन वन ट्रे. एक ट्रे में कितने चीकू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कितने हुए? 10. क्योंकि सबको इक्वली अरेंज किया है तो हर एक में 10-10 होंगे. सो टोटल कितने हो जाएंगे? हाउ मैनी चीकूज आर देयर इन टोटल. सो टोटल कितने होंगे? सब कितने हैं? 10-10 हैं. ये भी कितने हैं? 10. सो अब टोटल देखो कितने होंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80. तो टोटल जो आपके चीकू कितने हो जाएंगे? 80. नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रे फॉर सेलिंग. अब देखो टोटल हैं 25 चीकूज. तो 25 है तो ये क्या हो गए? 10. ये हो गए 10 और ये 5 हो गए एक्स्ट्रा. तो हमें तो टोटल कितने चाहिए? 10 चाहिए एक ट्रे बनाने के लिए. तो ट्रे कितनी बनेंगी? 2 ट्रे बनेंगी आपकी 10-10 की, बिकॉज 2 ही ट्रे यहाँ है. और बाकी जो बचे हैं 5 जो चीकूज बचे हैं वो होंगे आपके एक्स्ट्रा. सेम इस तरह से ये 10-10 की ट्रे हो गई तो 4 ट्रे ऑफ 10 हो गया. और ये जो 3 हैं ये आपके लूज चीकूज हो जाएंगे. सो नेक्स्ट सी में आपका क्या है? यहाँ पर 35 चीकूज है, यानी कि 3 आपकी ट्रे हुई. अब देखो दूसरा क्या कर सकते हो आप, इनके ऊपर 1s and 10s लिख सकते हो. ठीक है, जो 10s वाले हैं यानी कि उतनी जो है आपकी 10-10 की ट्रे बनेंगी, और जो ओ लिखा है 1s लिखा है यानी कि उतने आपके चीकूज जो हैं लेफ़्ट रहेंगे. ट्रे नहीं चाहिएगी या फिर उनके लिए और चीकूज चाहिए तब एक 10 की ट्रे बनेगी. तो 10 वाले पे कितना है? 3. सो यानी कि 3 ट्रे जो है आपकी 10 चीकूज की हैं, 5 जो हैं आपके लूज हैं. सेम यहाँ पर 58 है तो 1s and 10s. तो यहाँ पर 5 जो हैं ट्रे आपकी चीकूज की हैं और 8 जो हैं 1s हैं. सेम 80 चीकूज. अब इनको जो है मैच करना है यहाँ पर, यानी कि अगर 8 ट्रे होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यानी कि ये जो है 10-10 की 8 ट्रे हैं तो ये क्या हो गया? 80. 72 है तो कौन सा होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 2. नाउ 56 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इससे मैच होगा. एंड ये 28. फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स. तो ये स्ट्रिप्स एंड ब्लॉक्स हैं, इनसे फ़न है. मतलब किस तरह से आप कर सकते हो? लुक एट द ब्लॉक स्टिक. इस स्टिक की तरफ देखो. कैन यू टेल हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक. यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं एक के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो अलग अलग पार्ट है ये क्या है? 10. सो ये स्टिक जो है कितने ब्लॉक से बन रही है? 10 ब्लॉक से. नाउ लुक एट द 10 स्ट्रिप्स. अब इसको क्या नाम दिया? 10 स्ट्रिप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो इसको बोला 10 स्ट्रिप.
कैन यू टेल हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर। अब इसमें कितने सिंगल पार्ट हैं जिसको मिलाकर जो है ये 10 स्ट्रिप बनी है। सो 1 10 स्ट्रिप में कितने यूनिट होते हैं, 10 यूनिट। यानी कि जब आप 10 अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, 1 10 स्ट्रिप। अब यहाँ पर इसी तरह से आप सबको इनको करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 3 ब्लॉक्स थे आपके, 3 ब्लॉक स्टिक्स थी एंड 4 जो हैं ये अलग थे, टोटल हो गए 34। सेम यहाँ करना है। कितने ब्लॉक्स है 10 वाले, 1 2 3 4 5 जो है ब्लॉक स्टिक हो गई और 3 ये हो गए। सो यहाँ लिखो 1s एंड 10s। तो ये जो सिंगल हैं 1 1 है ये आएगा 1s पर, और जो 10 स्ट्रिप वाले हैं वो आएगा 10 के पास। सो टोटल कितने हो गए, 53। सेम यहाँ पर अभी कितने स्टिक्स हैं, 4, और 4 आपकी वैसे ही हैं तो कितना हो जाएगा, 44। अब यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 जो है 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जो आपके सिंगल हैं तो 1s एंड 10s लिखेंगे। सिंगल 1s के नीचे सिंगल वाला यूनिट वाला एंड 10s के नीचे 10 स्ट्रिप। नाउ फिर से 10 स्ट्रिप्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6। सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा टोटल 68। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ सेम वैसे ही 1s एंड 10s लिखना है। देन यूनिट वाला आपका 1s पे रहेगा। यूनिट का मतलब होता है कोई भी सिंगल चीज़ होती है, 1s जो होता है वो, एंड 10 स्ट्रिप वाला आपका 10s के पास, तो कितना हो गया 68। नाउ टोटल ब्लॉक्स एंड यूनिट्स। अब यहाँ देखो इन सब के ऊपर लिख दो आप 1s 10s 1s 10s 1s 10s 1s 10s 1s 10s। अब यहाँ लिखना आपको 10 स्ट्रिप्स कितनी है, तो जो टी के नीचे लिखा है 10s के नीचे उतनी आपकी 10 स्ट्रिप्स है, और जो 1 के नीचे लिखा है उतनी ही आपकी यूनिट है। 10 के नीचे क्या है 7, तो 7 आपकी 10 स्ट्रिप्स है और 2 जो है सिंगल है। 6 के नीचे 10 स्ट्रिप्स हैं, 9 के नीचे यूनिट है। 4 के नीचे 10 स्ट्रिप्स हैं, 1s के नीचे, यानी कि यूनिट आपकी कितनी है 6। अब देखो वो 10 की जब आप 10 स्ट्रिप्स मिला रहे हो तो आपके पास बनता है ये। अब इतने बड़े को हम क्या बोलते हैं, 100। तो जब ये 10 स्ट्रिप्स एक साथ मिल जाती हैं तो 10 वाली जब 10 स्ट्रिप मिलती हैं तो वो टोटल बनता है 100 यूनिट की। दीज आर मेड ऑफ टोटल 100 यूनिट। नाउ अब ये हर एक लाइन 10 की इक्वल है, 10 20 30, ठीक है। 30 रेड है एंड 70 येलो है। सो 7 येलो स्ट्रिप एंड 3 जो है रेड 10 स्ट्रिप्स हैं, तो टोटल हो गया 100। और टोटल जो है कितनी 10 स्ट्रिप्स हो गई 10। तो यहाँ तो देखो आपका 10 ही रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। येलो स्ट्रिप्स कितनी है 1 2 3 4 5। रेड कितनी है 1 2 3 4 5। सॉरी यहाँ पर आपको यूनिट लिखना है, तो 5 का मतलब है यानी कि हर एक में 10 है तो 50 स्ट्रिप्स कितनी हो गई 5 एंड 5 टोटल हो गया 100 एंड 10 जो है 10 स्ट्रिप्स हो गई। नाउ यूनिट 10 20 30 40 येलो यूनिट्स, 10 20 30 40 50 60 जो है आपकी रेड यूनिट्स हो गई। अब येलो स्ट्रिप्स कितनी है 1 2 3 4, और रेड स्ट्रिप्स कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 10 स्ट्रिप्स, 10 जो है 10 स्ट्रिप्स हो गई, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 यूनिट। सेम यहाँ पर येलो स्ट्रिप्स हैं आपकी 2 एंड देन 10 एंड 20। रेड के लिए 10 20 30 40 50 60 70 80। नाउ 2 10 स्ट्रिप्स हैं और रेड वाली 8 10 स्ट्रिप्स हैं। तो टोटल यूनिट के लिए आपको इनको ऐड करना है जो कि हो जाएगा 100, और 10 स्ट्रिप्स के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है जो कि होगा 10। तो 10 जो है आपकी 10 स्ट्रिप्स हो गई। नाउ लेट अस मेक 100। लेट अस प्ले दिस गेम इन द ग्रुप ऑफ 5 और 6। तो एक गेम है जो आपको 5-6 बच्चों के साथ एक ग्रुप में खेलना है। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर। एक मेंबर जो है बैंकर बनेगा, यानी कि सब लोग जो है उसे लाकर अपनी चीज़ें देंगे, देन वो उनको कलेक्ट करके अपने पास रखेगा। Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank। अब जो है वो डाइस को रोल करेंगे एंड देन डाई को रोल करने के बाद जितना भी उसके ऊपर आएगा उतनी ही चीज़ें वो वहाँ बैंक से ले सकता है। Whenever there are units that are equal to or more than 10,
और जब भी ऐसा होगा कि जो भी आपकी यूनिट आई है वो 10 से ज़्यादा हो जाती है या फिर 10 हो जाती है, दे विल एक्सचेंज द 10 यूनिट फॉर अ 10 स्ट्रिप। तो जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी तो आपको ये वाला स्ट्रिप को आगे, यानी कि जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 9 तक है तो आपने 9 ले लिया, लेकिन जैसे ही आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 19 तक लिया था, लेकिन आपका नेक्स्ट स्ट्रिप जो है 10 आया, तो आप क्या करोगे, इसको आगे ले जाओगे, यानी या आपकी 10th वाली स्ट्रिप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये वाली स्ट्रिप आपकी एज इट इज़ रहेगी और जो नेक्स्ट स्ट्रिप है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, एक तरह से जैसे आप जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो वाला है यहाँ पर। प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 स्ट्रिप्स एंड पुट देम 100 यूनिट ग्रेड। जैसे ही 10 वाले अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो 100 वाले पे जाना है। इसी तरह से वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चना एक्सेट्रा एज यूनिट, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। काउंटिंग थ्रो कार्ड्स 18, 19, 20, 21। ओ आई फॉरगेट द काउंट अगेन 1, 2, 3, 4। लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दिस सेल्स। तो वो बोल रहे हैं कि चलो इसको एक काउंट करने का तरीका ढूंढते हैं। ओके, आई हैव प्लेस्ड ट्रायंगुलर कार्ड। ठीक है, ट्रायंगल कार्ड कहाँ लिखा है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 शेल्स। जहाँ भी 10 शेल्स मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं तो मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिए। ठीक है, जैसे 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, और जब सिंगल सेल बचे मेरे पास उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो अब देखो कितने हो गए, 10, 20, 30 और एक ही, तो टोटल कितने हो गए, 31। सो इसी तरह अब आपको यहाँ करना है, ये 10s वाले हैं कितने हैं, 3, 1s वाला कितना है, 2। तो 1s वाला तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन देखो 10s में क्या होता है, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1। तो इसी तरह आपको यहाँ भी लगाना है 1 0। नाउ 30 + 2 32। अब यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ कितने हैं, 3। सो 5 आपका 10s वाले पे जाएगा और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, तो इसके साथ एक ज़ीरो लगेगा एंड देन 3। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 10s जो है 10s प्लेस पर 5 एंड 1s प्लेस पर 3। जो नंबर 1s पर है वो 1s प्लेस पर, जो 10s पर है वो 10s प्लेस पर। नाउ 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 20 एंड 8। सो कितना हो जाएगा, 28। अब आपको यहाँ पर करना है ड्रॉ। जैसे 90 + 3 तो कितना हो गया, 93। तो यहाँ पर आपको ये वाले 10s वाले कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, 9। ज़ीरो को आप हटा दोगे, जब भी आपको ड्रॉ करना है तो आप ज़ीरो हटा दोगे, जो आगे नंबर है सिर्फ उसे करना है। और यहाँ पर हो गया 3। सो यानी कि ये जो है हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1s वाले होंगे 3। यहाँ पर कितना है, 75, यानी कि 7 जो है 10s है और 5 क्या है, 1s हैं। तो 7 आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1s के लिए 5 सर्कल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70 एंड 5। नेक्स्ट है 29, यानी कि 10s पे देखो क्या है, 2 एंड 9, 1s पे क्या है, 9। सो 10s पे 2 एंड 1s पे 9। और 10s में जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं उसके साथ, 0। अब 2 तो आपको करने हैं ट्रायंगल ड्रॉ एंड बाकी 9 आपको क्या करने हैं, आपके ये 1s वाले सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया। नाउ लेट अस प्ले। फिर से कार्ड यहाँ पर बना रहे हैं वो, चिल्ड्रन कैन मेक नंबर यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ 10s और 1s। 10s और 1s के आप अलग अलग नंबर कार्ड बना सकते हैं। द टीचर कॉल आउट ए नंबर, तो टीचर कोई भी एक नंबर बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल 52। द चिल्ड्रन विद नंबर्स कार्ड ऑफ 50 एंड 2। तो जिस बच्चे के पास 50 है और जिसके पास 2 है वो एक साथ आएंगे और बताएंगे कि ये है 52। सेम इसी तरह से अगर बोला गया 27, तो जिसके पास 20 है और 7 है वो एक साथ आएंगे और बोलेंगे 27। नाउ ट्रे ऑफ ऑरेंजेस। सूरज प्लीज़ टेक आउट ट्रे टू अरेंज दिस 43 ऑरेंजेस। तो उसने बोला कि ये जो है 43 ऑरेंजेस हैं, इनको जो है अरेंज करने के लिए ट्रे लेके आओ। आई थिंक आई नीड 3 ट्रे टू अरेंज दैम। तो वो बोलता है कि मुझे जो है इनके लिए कितनी ट्रे चाहिए, 3 ट्रेज चाहिए। सो अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट। तो बोलता है कि बहुत सारे बच गए हैं अभी भी, मैंने 3 ट्रे में तो अरेंज कर दिए। आई थिंक यू नीड मोर ट्रे। तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें और चाहिए। सो येस, आई नीड 4 trays for 10 oranges, each of put 40 oranges, but 3 oranges are still left। लेकिन अभी भी जो है मैंने मतलब 40 ऑरेंजेस तो अरेंज कर दिए हैं 10-10 की ट्रे में, लेकिन फिर भी 3 ऑरेंजेस बच गए हैं।
सो कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर, तो क्या तुम बता सकते हो कौन सा नंबर में बड़ा है 43 और 34, तो कौन सा बड़ा होगा 43 जो है आपका बड़ा है। विल बी नंबर इज मोर इन नंबर एज देर आर 4 टेंस वाइल इन 34 देर आर 3 टेंस। तो आपको जस्ट क्या करना है, 1 एंड टेंस लिखना है एंड देन देखो टेंस वाले में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा बिकॉज इसमें 7 टेंस हैं और इसमें ओनली 2 टेंस हैं, तो जिसमें टेंस ज़्यादा है वो ही बड़ा है। इसी तरह से जब 100 पे जाएंगे तो जिसका 100 बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद मोर एंड लेस। मोर का मतलब होता है आपका ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। 67 चीकूज आर मोर और लेस देन 76, तो किसका टेंस बड़ा है 76 का, तो ये क्या है छोटा, सो लेस देन। सो 67 चीकूज क्या है लेस हैं 76 से। 53 सेल्स आर लेस और मोर 35, देखो किसका टेंस बड़ा है, इसका 3 है इसका 5 है, तो किसका बड़ा है इसका, तो ये क्या होगा मोर देन हो जाएगा 35 सेल से। वट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस विच इज़ मोर। अब बताओ अब कौन सा बड़ा होगा, तो अब देखो अब इसमें क्या हो गया है, दोनों में ही आपका क्या है टेंस सेम है, ठीक है, दोनों में ही क्या हो गया टेंस आपका हो गया सेम। जब दोनों में सेम हो तो देन वी हैव टू चेक द वंस प्लेस, तो हम वंस प्लेस को चेक करते हैं। अब वंस प्लेस में 3 और 7 है, तो कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है या 7, तो 7 बड़ा है, तो क्या होगा 47 ऑरेंजेस मोर होंगे देन द 43 ऑरेंजेस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 29 इज़ मोर देन 20, ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हो, जैसे डैश इज़ लेस देन 41, तो मैंने लिखा 30 इज़ लेस देन 41, अब 39 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ डैश इज़ लेस देन 76, तो 70 इज़ लेस देन 49 इज़ मोर देन 49 किससे बड़ा है 20 से बड़ा है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही, आप कोई भी नंबर जो उनसे बड़ा है या छोटा है। 25 इज़ लेस देन, 25 क्या है लेस देन है, किससे लेस देन है किससे छोटा है, तो 26 से भी छोटा है, 30 से छोटा है, 50 से छोटा है, तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। डैश इज़ लेस देन 1, अब 1 से कौन सा छोटा है, तो 1 से तो एक ही छोटा होगा 1, सॉरी 2 से क्या छोटा है ओनली 1। 36 इज़ मोर देन 28, डैश इज़ मोर देन 100 इज़ सॉरी तो छोटा ही नंबर ले लेते हैं हम, 99 इज़ मोर देन 90, तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो इनमें। नाउ फ्लैश कार्ड गेम है, मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर 0 to 9, 0 to 9 के आपके नंबर्स बनाने हैं। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दिस कार्ड अप्रोप्रिएटली एट द वंस एंड टेंस प्लेसेस, टेंस एंड वंस प्लेसेस। तो यहाँ पर जो है आपको कार्ड दिए जाएंगे एंड देन आपको जो है कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, देन आपको नंबर बनाना। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ग्रेटर देन 50, सो 50 से बड़ा होगा तो यानी कि 5 के लाइन में होगा। अ नंबर लेस देन 30, 30 से कोई नंबर छोटा है तो वो आपको बनाना है, 30 से क्या हो सकता है 29 हो सकता है। अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, तो 50 भी हो सकता है 51 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10। विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो है 99, लेकिन क्यों, देखो अब इसका वंस प्लेस देखो, टेंस प्लेस देखो, टेंस प्लेस में सबसे बड़ा नंबर यही है और वंस प्लेस में भी सबसे बड़ा नंबर यही है। इसके बाद तो क्या आएगा, फिर से 0 1 2 3 4 आ जाता है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वही हम लिख देंगे। तो किसी भी डिजिट का आपको, जैसे अगर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है लार्जेस्ट, तो आप 999 लिख देंगे, 2 डिजिट का है तो 99 लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर to swap these flashcards to get another number and find out whether it is bigger or smaller than the previous one. How will you get the larger number using the digit? For example यहाँ हमने लिखा 65, ये हो गया 56, तो ये क्या है लेस, ओके, ये क्या हो गया था मोर, इस नंबर से ये क्या है बड़ा। नाउ 77, तो इसको तो आप चेंज करोगे तो सेम आएगा, ये क्या हो गया इक्वल, इक्वल। अब जैसे 12 है, 12 का अपोजिट करेंगे 2 1, मतलब जो नंबर यहाँ है इसको ये पीछे चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा मोर।
Mark by passing the path. From the largest number, try to each the smallest one in decreasing order. तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाना है इनको, पहले सबसे बड़ा देन छोटा उस तरह से. तो जैसे 91 से गए हम 76 पर, देन 53, देन 34, 23, देन 19, 19 से 14 एंड ये. सो इस तरह से आपको बताना है कि आप कैसे कैसे इसमें गए हैं और आपको ये बता देना है यहाँ पर. सेम यहाँ पर भी आपको यही करना है. 86 से हम गए यहाँ 75 पर, 75 से गए हम 63 पर, 63 से हम कहाँ जाएंगे 58 पर, और 58 से गए 51 पर. नाउ 43, 43 से 34 एंड 34 से लास्ट कौन सा है आपका 29. तो इस तरह से आपको जाना है सबसे बड़े नंबर से जो सबसे छोटा नंबर है उस पर. तो यहाँ पर जैसे आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना था 91 और यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या था 86. प्ले विद नंबर. हु एम आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. मैं जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हूँ. तो क्या हूँ मैं 99. आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज़ रिपीटेड. अब देखो इसमें तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना डिजिट, तो मैं सबसे बड़ा था हूँ लेकिन मेरी इस तरह से डिजिट रिपीट नहीं होती. तो क्या होगा 98. आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. मैं छोटा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हो तो वो होता है 10, क्योंकि 2 डिजिट कहाँ से शुरू होती है 10 से. तो सबसे छोटा क्या हो गया 10. आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. मैं सबसे छोटा हूँ 2 डिजिट का लेकिन माई डिजिट्स आर रिपीटेड. मेरी डिजिट रिपीट होती हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका 11. I am the smallest 2 digit number with 3 at the 10th place. मैं 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 10th प्लेस पर क्या आता है with 3 at the 10th place, और 10th प्लेस पर आता है ये. सो ये क्या होगा 30, क्योंकि 31 तो इससे बड़ा हो जाएगा. I am largest 2 digit number with 2 at the 1st place. 1st प्लेस पर 2 है सबसे बड़ा हूँ, तो यानी कि 10th प्लेस पर जो डिजिट होगी वो सबसे बड़ी होगी. तो सबसे बड़ी डिजिट 1 to 9 में कौन सी होती है 9. तो ये क्या होगा 92. इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. नाउ वल्लम कल्ली. इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड अ वल्लम कल्ली. तो यहाँ पर ये स्नेक बोट की रेस होती है जिससे वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. द रेस हैज़ नियरली कम टू एन एंड. तो रेस लगभग जो है पहुँच चुकी है एंड पर. लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच बोट. तो पिक्चर पे देखो और देखो कि किसकी कौन सी बोट है या फिर किसका कौन सा पोजीशन है. जैसे ये नंबर 1 पर है, ये 2 पर है. अब यहाँ देखो इसमें कौन सा आगे है येलो वाला. अब इन दोनों में से देखो अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हो तो कौन सा आगे है. ये जो है आपका 4th प्लेस पर ब्लू और ग्रीन जो है 5th प्लेस पर है. सबसे लास्ट में है आपका ऑरेंज वन. विच कलर बोट कम फर्स्ट इन द रेस. कौन सी जो है कलर बोट सबसे पहले है तो रेड है. विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड. कौन सी थर्ड पर है येलो. एट विच पोजीशन आर ब्लू एंड ग्रीन. तो ब्लू एंड ग्रीन कौन सा है तो ब्लू जो है आपका 4th पर है एंड ग्रीन कौन सा है 5th पर. राइट द पोजीशन ऑफ पिंक बोट एंड ऑरेंज बोट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर. तो पिंक बोट कौन से पे है 2 पर है और ऑरेंज बोट किस पर है 6 पर. नाउ लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो. तो ये अगस्त का जो है मंथ का दिया हुआ कैलेंडर पूरा, तो इसको आपको देखना है एंड देन जो है आपको आंसर्स देने. अब देखो ये जो है ये होते हैं आपके संडेज, और ये जो रेड कलर दिया होता है इसका मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल इस टाइम पर होता है. रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग. ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ. सो विच डे कौन सा डे है इसके ऊपर लिखे होते हैं आपके डेज. तो कौन सा है ओनम ये है किस दिन हो रहा है ट्यूसडे. सो ट्यूसडे. व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड. तो वो कब होगा 15 अगस्त. ये तो वैसे ही कन्फर्म है. और डे इसका भी कौन सा है ट्यूसडे है, और इसका भी हम साथ में लिख देते हैं 29th ऑफ अगस्त. रक्षाबंधन इज डैश ऑन वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ. सो कब है कौन सा वेडनेसडे है ये 1. देखो ये सारे वेडनेसडे हैं 1 2 3 4
5 and 6, सॉरी 1 2 3 4 5। तो कब है ये? 6th वेडनेसडे है इस मंथ का, जिस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा। फाइंड आउट इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। अगर आपकी किसी फ्रेंड का भी अगस्त में बर्थडे है तो देन उनका आपको मार्क करना है। नाउ जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वेयरिंग जर्सी नंबर 17 इज़ प्लेइंग वेरी वेल। तो जिसने ये 17 नंबर की जर्सी पहनी है ना, वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। येस, ही इज़ आर्या माई फेवरेट प्लेयर। ये आर्या है और मेरा फेवरेट प्लेयर है। सो यहाँ पर जस्ट नंबर की बात हो रही थी कि 17 नंबर की बात यहाँ कर रहे थे। सो इसके साथ ही आपका जो है ये चैप्टर होता है कंप्लीट, कि वो उसका फेवरेट प्लेयर है वो सब बता रहे थे। सो अभी भी अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।